माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, वी नो मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है, कह रहे हैं कि जो मलेरिया है वो एक आम डिजीज़ है पाकिस्तान जैसे कि पाकिस्तान में और बहुत सी कंट्रीज़ में है। वी विल गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज़ टू नो हाउ बायोलॉजी सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग द कॉज एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। कह रहे हैं इसमें हम इसकी हिस्ट्री को स्टडी करेंगे सॉरी। और हम देखेंगे कि बायोलॉजी है उसने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है, जो कि मलेरिया और इसके रिलेटेड थी कि मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, इन एंशियंट टाइम्स मोर देन 2000 ईयर अगो फिजिशियंस were familiar with malaria. They describe it as a disease of chills and fever with recurring attacks. तो स्टार्ट में कहते हैं ये जो डिजीज़ है इसको क्या समझा जाता था, ये है बुखार नज़ला ज़ुकाम समझा जाता था। दे वर ऑब्जर्व दैट दे डिजीज़ वर मोर कॉमन अमंग पीपल लिविंग इन लो मार्शी एरियाज। वो कह रहे थे कि इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया था कि जो लोग रहते हैं दलदली इलाकों में वहाँ पे ये डिजीज़ उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। इट वॉज थॉट दैट द स्टेगनेंट वाटर ऑफ मार्शेस पॉइजन द एयर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीथिंग इन दिस बैड एयर पीपल गॉट मलेरिया। वो कहते हैं कि इस चीज़ को समझा जाता था कि जो पानी खड़ा होता है मार्शेस एरिया में जो लोग रहते हैं वो इस खड़े पानी में उसमें वो सांस लेते हैं, वो उसके बुखारात जा रहे होते हैं हवा में, उस हवा में वो सांस लेते हैं। तो ये क्या माना जाता है, ये बैड एयर माना जाता था और इसकी वजह से लोगों को मलेरिया हो जाता था। वो ये मानते थे सबसे पहले इस चीज़ को। ठीक है, this belief led to the name of this disease. The Italian word mala means bad and area means air. तो इसलिए वो कहते हैं कि इसको सबसे पहले जो इटालियन वर्ड में इसको नाम दिया गया मलेरिया का मीन था बैड और एरिया मीन्स एयर। फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन सम वॉलंटियर्स ड्रैंक स्टैगनेंट वाटर फ्रॉम द मार्शेस दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया। कहते हैं इसके बाद फिर इसकी हमने नेक्स्ट इस पे ऑब्जर्वेशन हुई तो जो थे कुछ लोग उन्होंने जो पानी था वो खड़ा पानी था जो मार्शेस में वो पिया तो उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो in the 17th century when the new world America was discovered, many plants from America were sent back to Europe to used as medicine. कहते 17th सेंचुरी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो तब बहुत से प्लांट्स अमेरिका से यूरोप को भेजे गए किस चीज़ के लिए, एज अ मेडिसिन। द बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज कोइना कोइना वाज वेरी सूटेबल फॉर क्यूरिंग फीवर्स। वो कहते हैं एक दरख्त है उसकी जो बार्क है उसकी जो अपर लेयर है उसको कहा जाता है कोइना कोइना और वो इस फीवर के लिए बड़ी सूटेबल थी। It was so beneficial that soon it was impossible to carry enough bark to Europe. लेकिन ये तो कहते हैं वो पॉसिबल ही नहीं था, इम्पॉसिबल थी ये चीज़ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बार्क को यूरोप ले जाएं। Some dishonest Martians began to सब्सटीट्यूट द बार्क ऑफ अनदर ट्री। कहते कुछ वो जो तिजारत करने वाले लोग थे उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने जो एक और जो दरख्त था उसकी बार्क बेचना शुरू कर दी जिसको कहा जाता है सिंकोना विच क्लोजली रिजेंबल कोइना कोइना, जो कि उससे मिलती जुलती थी कोइना कोइना से। दिस ऑनेस्टली प्रूव्ड मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड। वो कहते हैं उन्होंने ये जो बेईमानी की है वो हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई क्योंकि सिनकोना बार्क वाज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्योंकि जो सिनकोना की बार्क थी वो क्या साबित हुई, वो बहुत अच्छी साबित हुई मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। वी नाउ नो द रीज़न सिनकोना बार्क कंटेन्स क्विनाइन दैट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीज़। कहते हैं कि जो इससे हमें इस चीज़ का पता चलता है जो सिंकोना की जो बार्क थी उसमें क्या पाया जाता था, क्विनाइन पाया जाता था जो कि क्या था, बहुत अच्छा था मलेरिया की बीमारी को ट्रीट करने के लिए। एट दैट टाइम फिजिशियंस ट्रीटेड मलेरिया विद सिंकोना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द काज ऑफ मलेरिया। कहते लोग तो बस वो यूज़ किए जा रहे थे सिंकोना को लेकिन कोई भी इस चीज़ की तरफ नहीं जा रहा था कि मलेरिया क्यों हो रहा है। 200 years later it was found that some diseases are caused by
टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं 2000 ईयर्स बाद फिर ये फाउंड किया गया है कि कुछ बीमारियां हैं जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से होती हैं। आफ्टर दिस डिस्कवरी इट आल्सो बिकेम अ रिलीफ दैट मलेरिया टू माइट बी काज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं फिर उसके बाद इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया गया कि जो मलेरिया है वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से हो रहा है। बट इन 1978 अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरेंट बिकेम टू सर्च फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया। तो ठीक है, उसने सर्च किया कि मलेरिया की क्या काज है। ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम अ मलेरियल पेशेंट एंड एग्जामाइन इट अंडर माइक्रोस्कोप। उसने क्या किया, मलेरिया का एक पेशेंट, उससे ब्लड लिया, ठीक है, और लेके उसका ब्लड उसने माइक्रोस्कोप में जब चेक किया, ही नोटिस्ड सम टाइनी लिविंग और क्रिएचर्स। तो उसने कहा, उसने देखा कि उसके खून में जिनको मलेरिया है कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। हिज डिस्कवरी वाज नॉट बिलीव्ड बाय अदर साइंटिस्ट। उसकी डिस्कवरी को दूसरे साइंसदानों ने बिलीव नहीं किया। 2 years later another physician saw the same creatures in the blood of another malarial patient। कहते उसको तो किसी ने नहीं माना, लेकिन 2 सालों बाद सेम एक और साइंसदान जो था उसने इसी तरह एक और मलेरिया के पेशेंट के अंदर वही क्रिएचर्स देखी। 3 years आफ्टर द सेकेंड डिस्कवरी द सेम क्रिएचर्स वर ऑब्जर्व फॉर थर्ड टाइम। ठीक है, तीसरी बार फिर यही चीज़ देखी गई। द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन द नेम प्लाज्मोडियम। तो उन्होंने इसका नाम प्लाज्मोडियम रख दिया। ठीक है, इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th century many different causes of malaria was being suggested। by that time there were 4 observation about malaria। हमने ये पढ़ा है कि हम जब किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या ली जाती हैं, सबसे पहले की जाती हैं ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे आ गया कि हमने सबसे पहले ऑब्जर्व क्या किया। ठीक है, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। तो उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन ये किया इधर कि मलेरिया है और जो मार्शी एरिया है इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है। क्विनाइन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। कहते हैं फिर वो जो क्विनाइन है वो एक इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। थर्ड है ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। फिर उन्होंने कहा अगर मार्शेस का पानी हम पियेंगे तो मलेरिया नहीं होगा। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। चौथा उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये दी कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल जो पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में पाया जाता है। We know that a scientist uses whatever information and observation he has and makes one or more hypotheses। this hypothesis made in this case was। ठीक है, फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन कर ली। उसके बाद उन्होंने जो उनको ऑब्जर्वेशन में हाइपोथेसिस उनको जो सही लगा वो उनको ये लगा कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम है वो काज करता है मलेरिया को। साइंटिस्ट डज नॉट नो वेदर हिज हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। ठीक है, उनको अब नहीं पता कि उनका जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है या नहीं, बट फिर उन्होंने इस पे क्या करना है, उसने इस पे रीजनिंग करनी है। ठीक है, उसको इन्होंने बार बार टेस्ट करना है। रीजनिंग जब करेंगे तो फिर वो पता चलेगा कि वो डिडक्शंस उन्होंने लेनी है, इनडिडक्टिव हैं या डिडक्टिव हैं रीजनिंग। तो ठीक है, तो फिर उन्होंने नेक्स्ट उस पर डिडक्शन की। इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। उन्होंने कहा अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज है तो जितने भी पर्सन्स हैं मलेरिया के उनके अंदर सबके उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू टेस्ट द डिडक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डिडक्शन हो गई, अब नेक्स्ट उन्होंने करना है एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट वाज एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोप फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, उन्होंने एक ग्रुप लिया 100 पेशेंट्स का जिसमें उनके ब्लड के अंदर था प्लाज्मोडियम था। उसके बाद उन्होंने एक लिया 100 हेल्दी पर्सन्स वाज आल्सो एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोप। 100 पर्सन्स को उन्होंने लिया जो हेल्दी थे और 100 जिनके अंदर वो मलेरिया काज था। The result of experiments shows that almost all malarial patients has plasmodium in their blood, while 7 out of 10 healthy persons also have plasmodium in their blood। वो कहते हैं कि रिजल्ट तो उनका ये आया कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स थे उन सब के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता था, बट जो हेल्दी ग्रुप रखा था 100 का उनमें से भी 7 लोगों के अंदर वो जो था ना ऑर्गेनिज्म उनके ब्लड के अंदर शो हुआ।
ठीक है, तो उन्होंने कहा वी नो दैट प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ हेल्दी पीपल वाज इन इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, उन्होंने कहा ये जो 7 लोगों में है प्लाज्मोडियम हेल्दी लोगों में है, तो ये एक इंक्यूबेशन पीरियड में, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। कहते हैं जब वो इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है कि जब पैरासाइट जो होता है किसी भी होस्ट के अंदर दाखिल हो जाता है लेकिन अभी उसने अपनी सिम्टम्स जाहिर नहीं की होती। द रिजल्ट वाज क्वाइट कंसीविंग एंड प्रूव दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज काज्ड बाय मलेरिया वाज ट्रू। उनका जो हाइपोथेसिस था वो क्या हो गया, ट्रू साबित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। ठीक है, चले नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं अभी के लिए। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, फिर नेक्स्ट पे एंड पे मैं इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर दूँगी।